हेलो एवरीवन, मैं रिचा पारेख स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। सो गाइस, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के ऊपर हमारी बात चल रही थी। अब हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी मैं कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाए अभी तक, वो हमसे जल्द से जल्द इस क्लास से जुड़ सके आके। तो गाइस, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम क्लास शुरू करें आज की। ओके गाइस, राइट। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की। हमारी बात चल रही थी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की, जिसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए थे, हमने साइट ऑफ प्रोटोनेशन देख लिया, एंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर चल रहा था हमारा कंपाउंड में, जिसमें से हम ऑर्थो इफेक्ट कवर कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास में। आज हम मूव करेंगे SIR इफेक्ट। इसे आप सर इफेक्ट नहीं बोलेंगे, हाँ बोला जाता है सर इफेक्ट, कई लोगों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है SIR इफेक्ट। इसका फुल फॉर्म है आप लोगों के लिए स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है मॉलिक्यूल में, इसकी वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है मॉलिक्यूल में, या उसकी स्टेबिलिटी में, उसके एसिडिक नेचर में, उसके बेसिक नेचर में, उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स वर्क कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट्स कैसे वर्क करेंगे अब, तो वो सब हम जानेंगे आज SIR इफेक्ट के थ्रू। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट की फुल फॉर्म होती है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक का बेसिकली मीनिंग अगर देखा जाए तो वो मीनिंग देखा जाता है आप लोगों का साइज से। स्टेरिक यानी साइज से रिलेटेड लिया जाता है। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट। आप लोग को बहुत पिक्चर्स में या ऐसे लिखा हुआ होता है ना, रुकावट के लिए खेद है, तो ये वही रुकावट है जो यहाँ पे भी आती है आप लोगों के लिए। एंड देन रेजोनेंस का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, अनुनादी संरचनाएं, राइट गाइस। सो बेसिकली इफेक्ट क्या होता है, साइज की वजह से रेजोनेंस परफॉर्म नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब किसी भी ग्रुप की या किसी भी एटम की साइज इतनी लार्ज हो जाती है कि वो उसकी वजह से जो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बनती है मॉलिक्यूल के अंदर, वो पॉसिबिलिटी पूरी तरह से मतलब वो पॉसिबिलिटी वहाँ पे रुक जाती है, और रेजोनेंस जो आप करवाना चाहते हो मॉलिक्यूल के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो रेजोनेंस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, किस वजह से नहीं हो पाता है, अपन वो देखते हैं कि क्या फैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है, कैसे, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी अपन लेते हैं। फर्स्ट, अगर आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, इट इज ऑब्जर्व इन 1,2,3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ये मेनली अगर ऑब्जर्व होता है, मेनली बोल रही हूँ मैं, 1,2 डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में भी ऑब्जर्व होता है, बट अगर कॉमनली अगर अपन लेके चले तो ये कहाँ ऑब्जर्व होता है, 1,2,3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब 1,2,3 का मतलब क्या होता है गाइस? 1,2,3 का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि बेंजीन की मैंने नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन और नंबर 3 कार्बन को लिया है, यानी पास पास के कार्बन को लिया है। जस्ट इसके पैरेलल जो कार्बन चल रहा है आप लोगों का, जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन। तो अगर बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं तो कोई भी 3 कार्बन जो एक दूसरे के जस्ट रेंडम में आते हैं, सॉरी जो एक दूसरे के जस्ट नेक्स्ट में आते हैं, वो कार्बन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो 1,2,3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या होना चाहिए, कोई भी सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ होना चाहिए आप लोगों के पास। तो ऐसे अगर कोई बेंजीन रिंग है, ऐसा कोई बेंजीन स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे SIR इफेक्ट हो सकता है, पॉसिबल हो। नेक्स्ट लाइन क्या है आप लोगों की, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। ये क्या है, स्टेरिक इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। स्टेरिक इफेक्ट को आप बेसिकली समझते हो ना, रिपल्शन होता है जहाँ पे मतलब साइज डोमिनेट हो जाती है तो रिपल्शन हो जाता है, रिपेल करती है वो एक दूसरे को।
तो रिपल्शन बेसिकली आप स्टेरिक रिपल्शन देख लीजिए, मतलब स्टेरिक यानी साइज से ले लेती हूँ, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण आप लोग समझते हैं। तो साइज की वजह से अगर प्रतिकर्षण होता है तो वो क्या कहलाता है, स्टेरिक रिपल्शन कहलाता है। तो ये क्या एक तरह से किसका एग्जाम्पल हुआ, स्टेरिक रिपल्शन का एग्जाम्पल हुआ। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ 3 ग्रुप लगाए जिसको मैंने 1, 2 एंड 3 बोल दिया कार्बन, क्योंकि 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप लोगों के पास होनी चाहिए SIR इफेक्ट को देखने के लिए, राइट। सो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे जो एक कार्बन मतलब कोई सा भी सेकेंड नंबर का मैंने कार्बन लिया जिसके ऊपर मैंने कोई G' ग्रुप लगा रखा है। G' ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप लगा रखा है G, कोई सा भी G' ले लो, G1 ले लो, G2 ले लो, वो आपकी आपको समझने के लिए मैंने यहाँ सिंबल दे रखा है, G' दे दिया मैंने एक सिंबल, मैंने कोई एक ग्रुप लगा रखा है जो कि है G', ओके। लेकिन मैंने 1 और 3 कार्बन पे ग्रुप लगा रखे हैं जिनको मैंने बोला है G ग्रुप। एक G' है और एक G है, मतलब जो 1 और 3 कार्बन है उस पर सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों से बिल्कुल अलग ग्रुप कौन सा होगा, G' वाला। मतलब 2 तरह के ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक तो G ग्रुप होंगे आपके और एक आपका होगा G' ग्रुप। ये ग्रुप कौन से होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है मेजरली, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ बेंजीन लिया आप लोगों के लिए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेनी है मेरे को। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगाया G, राइट। सेम ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मान ले यहाँ मैंने G' लगाया एंड देन मैंने यहाँ G लगाया। ये G है गाइस, G' नहीं है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक G ग्रुप लगाया। अब क्या हो रहा है, बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पता होती है तो बेंजीन प्लेन में होता है आप लोगों के। बेंजीन की स्ट्रक्चर एक सेकेंड के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन होता है आप लोगों का, राइट। यहाँ पे मैंने कोई G' ग्रुप लगाया, कोई सा भी एक ग्रुप लगाया, और इसके 1 और 2 पोजीशन पे भी ऑर्थो पोजीशन पे, कोई भी G' की ऑर्थो पोजीशन पे मैंने 2 ग्रुप और लगाए जो कि सेम सेम। यहाँ क्या हो रहा है, अगर साइज फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, अगर साइज बड़ी है, किसी बल्कि ग्रुप आ गया, अगर मैं बोलूँ कि ये जो G' ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है आप लोगों के, ये कैसे ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है जिनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है। और सेम ऐसा ही मैं ये बोलूँ कि ये भी एक तरह का बल्कि ग्रुप है जिसकी भी साइज बड़ी है, ओके। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जहाँ प्लेन में आप लोगों की G' ग्रुप है, अब मैं ग्रुप यूं ही क्यों लगाती हूँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजीन में जो p ऑर्बिटल होते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, एक आपकी तरफ होता है, एक आपसे नीचे की तरफ होता है, तभी तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट गाइस। ये 2 p ऑर्बिटल है तभी यहाँ पे बनते हैं पाई बॉन्ड। जब भी आप लोगों की कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तब जाके आप लोगों के पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने G' ग्रुप लगाया एंड देन मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये क्या हुआ, प्लेन में होता है एक तरह से। ये बेंजीन है तो इसके प्लेन में लगेगा G' ग्रुप, ओके। और सेम ये यहाँ पे लगेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों के पास, जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोई सूटकेस है, आप लोगों को कहीं जाना है, राइट। पर अगर है ना आप लोगों को मतलब आप लोग सूटकेस के हिसाब से ही कपड़े अपने पैकिंग करते हो, अपने कपड़े, अपने जो भी इम्पोर्टेंट जितनी भी एक्सेसरीज है आप लोग अपने सूटकेस के हिसाब से, या आप कितने दिन के लिए जा रहे हो उस हिसाब से मैनेज करते हो, राइट। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना है कि नहीं मैं 2 सूटकेस नहीं मतलब एक ही लेके जाऊँगी, तो आप उस अकॉर्डिंग मैनेज करते हो अपने ड्रेसेस को या अपनी जितनी भी एक्सेसरीज है, जो भी आपकी काम की चीज़ें है उसको। तो वही चीज़ हो जाती है कि जब प्लेन में आप एक बल्कि ग्रुप लगा रहे हो, तीनों बल्कि ग्रुप जब आप यहाँ पे लगा रहे हो तो क्या हो जाता है, जगह कम हो जाती है गाइस। जगह कम होने का मतलब क्या है, ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है, तो इनमें क्या होगा, एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इस बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या आता है, स्टेरिक रिपल्शन आता है। क्या आता है, स्टेरिक रिपल्शन परफॉर्म हो जाता है। स्टेरिक रिपल्शन जैसे ही होता है तो ये जो बेंजीन का जो G' ग्रुप है
जो जी डैश ग्रुप है, जो जी डैश पोजीशन पे जो ग्रुप है, वो ग्रुप क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। जो प्लेन है बेंजीन का, उस प्लेन में नहीं रहकर वो क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से क्या होता है, ये दो बल्कि ग्रुप प्लेन में है, ये आप लोगों का आउट ऑफ द प्लेन चला गया, राइट। अब जैसे ही ये आउट ऑफ द प्लेन गया, यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टेरिक रिपल्शन हो रहा था, जो रिपल्शन हो रहा था, जिसकी वजह से बेंजीन की स्ट्रक्चर या जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ रही थी, वो क्या होती है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाती है। इसलिए वो क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, और जो स्टेरिक रिपल्शन जो मैक्सिमम हो रहा था वो कम हो जाता है आप लोगों का। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है आप लोगों की, इंक्रीज हो जाती है, राइट। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, in 1 to 3 tri-substituted benzene there is steric repulsion in between G and G dash. So because of steric repulsion, potential energy of the system increases and stability decreases. सिंपल सी चीज़ है, अगर स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होगी। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए क्या होता है, जो जी डैश ग्रुप है आप लोगों का, जो कि प्लेन में है, वो क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड, यहाँ पे कुछ मेंशन है आप लोगों के लिए। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, अपन क्या कर रहे हैं, इस टाइप के स्टेरिक रिपल्शन को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। द मिडिल ग्रुप जी डैश goes out of the plane of benzene ring। वही चीज जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि वो बेंजीन रिंग के आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है, एंड लूज द रेजोनेंस फिनोमिना विद द बेंजीन रिंग। और क्या करता है, बेंजीन रिंग से जो रेजोनेंस बनने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब एक चीज आप लोगों की, जब भी रेजोनेंस अगर परफॉर्म होता है तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो कब होगा, जब बेंजीन के अंदर जब भी रेजोनेंस परफॉर्म होता है, या आप लोग कहो कि रेजोनेंस किसकी वजह से हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड की वजह से होगा आप लोगों का, या फिर आपका लोन पेयर की वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी, पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी, रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो राइट, वो तभी परफॉर्म करेगा आप लोगों के लिए कि जब वो दोनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो। अगर कोई भी डबल बॉन्ड ले लूँ या चाहे लोन पे ले लूँ, वो आउट ऑफ द प्लेन अगर प्रेजेंट होंगे तो आप लोगों का रेजोनेंस वहाँ वर्क नहीं करेगा, वहाँ रेजोनेंस वर्क नहीं करता है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि रेजोनेंस फिनोमिना लूज क्यों होता है, क्योंकि जो जी डैश ग्रुप होता है, जो मिडिल ग्रुप होता है, वो क्या करता है, आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस जो फिनोमिना होता है बेंजीन रिंग का, वो कम हो जाता है। ओके, सो अब मैं बहुत बात कर ली, जी डैश ग्रुप होते हैं, जी ग्रुप होते हैं, तो वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, वो कौन कौन से बल्कि ग्रुप हो सकते हैं। चाहे जी डैश लूँ चाहे जी ग्रुप लूँ, ये दोनों क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बल्कि ग्रुप यानी जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, जो एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, जो मतलब आप जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं। एक तो छोटे ग्रुप होते हैं, एक बड़े ग्रुप होते हैं। तो बल्कि ग्रुप का मतलब कहता है आकार में बड़ा होना। ओके, तो जी डैश ग्रुप अपन क्या क्या ले सकते हैं, किन किन का आकार बड़ा हो सकता है, अपन वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग COOH लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। अब इस H को मैंने रिप्लेस किया है, यहाँ पे इस H को मैं किस किस से रिप्लेस कर सकती हूँ, H की जगह R भी हो सकता है, NMe2
भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, आयोडीन भी लग सकता है, तो वो कुछ भी लग सकता है इनमें से। अगर इनमें से कुछ दिख जाए आप लोगों को तो वो बल्की ग्रुप है। नेक्स्ट क्या होता है, Me भी लग सकता है इसके साथ, जो मैंने अलग से शो कर दिया आप लोगों के लिए। COOH के साथ और क्या लग सकता है, Me भी लग सकता है। H रिप्लेस किससे हो सकता है, मिथाइल ग्रुप से भी हो सकता है। या फिर आप लोगों के पास सिंपल आयोडीन ग्रुप लगा हुआ हो, आयोडीन भी हो सकता है, और देखना आप ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है। फ्लोरीन के बाद वाले आप फिर भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि उनकी साइज बढ़ती रहती है, अप टू डाउन जैसे ही चलेंगे अपन तो साइज इंक्रीज होती है, मैंने आप लोगों को बता रखा था। और साइज इंक्रीज होती है इसका मतलब क्या होता है, उसका एसिडिक नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। सो अप टू डाउन फ्लोरीन छोड़ के आप लोग नीचे आओगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इनके लिए ये इफेक्ट काम कर सकता है, ठीक है। पर ब्रोमीन ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी ब्रोमीन आ जाए तो एक बार आप बाकी जी ग्रुप को भी देख लेना कि अगर वो भी बल्कि ग्रुप है तो साइड इफेक्ट लगेगा, अदरवाइज साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, ओके। नेक्स्ट अपन ने ग्रुप लिया है ट्राइब्यूटाइल ग्रुप, NO2। अब NO2 के लिए मैंने यहाँ क्या किया है, जो O2 है ना, O2, इस O2 को मैंने यहाँ रिप्लेस किससे कर सकती हूँ, Me2 से भी कर सकती हूँ, MET से भी कर सकती हूँ, और E2 से भी इथाइल भी ले सकती हूँ, डाईमिथाइल भी ले सकती हूँ, मिथाइल इथाइल भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाइट्रोजन की मुझे 3 वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक तो रिंग से वैलेंसी पूरी है आप लोगों की, और बाकी 2 वैलेंसी में मैं कोई से भी बल्कि ग्रुप और जोड़ सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो मैंने सल्फोनिक एसिड लिया है यहाँ पे, SO3H ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने बात करूँ तो फिर मैंने कार्बन मिथाइल Me3, जहाँ हाइड्रोजन लगाते हो CH3 आप लोग बोलते हो, CH3 इज नॉट अ बल्की ग्रुप, ओके। हमेशा याद रखिएगा CH3 बल्की ग्रुप आप लोगों का नहीं कंसीडर होता है। यहाँ पे Me3 अगर मिथाइल ग्रुप अगर आप लोगों के पास आके ऐड हो जाता है तो वो बल्की ग्रुप के अंदर काउंट होता है आप लोगों का। देन मिथाइल भी ले सकती हूँ, Me2ET भी ले सकती हूँ, मतलब एक मिथाइल रिप्लेस इथाइल से भी कर सकती हूँ, या तीनों इथाइल भी ले सकती हूँ। तो इस तरह के और भी बहुत एग्जाम्पल देख के आप लोग समझ जाएंगे कि ये बल्की ग्रुप परफॉर्म करेगा या बल्की ग्रुप में नहीं होगा। जिसका आकार बड़ा होगा वो बल्की ग्रुप होगा, और जिसका आकार छोटा होगा वो बल्की ग्रुप नहीं होगा। और अगर बल्कि अगर 1,3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आपको बेंजीन दिख जाती है तो इसका मतलब आपके दिमाग में सबसे पहला इफेक्ट कौन सा क्लिक करना चाहिए, सर इफेक्ट। अगर सर इफेक्ट की वजह से बल्कि ग्रुप अगर आप लोगों को कंसिडर हो रहे हैं तो आप 1,3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब सबसे पहले आप क्या देखोगे, सर इफेक्ट। अब सर इफेक्ट की मैंने कंडीशंस बता दी कि दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए। तो अगर बल्कि नहीं है तो फिर तो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओगे, लेकिन अगर बल्कि है तो आप लोग कौन सा इफेक्ट लगाओगे, यहाँ पे सर इफेक्ट लगाओगे, ओके। बात करूँ जी ग्रुप की, जी ग्रुप में क्या हो सकता है, एल्काइल हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, और जितने भी जी डैश मैंने बोले हैं वो सारे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। एल्काइल और ब्रोमीन मेजर लुक में मेजर ले लेते हैं अपन, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं एल्काइल और ब्रोमीन। सो आप लोग ये ग्रुप थोड़ा याद रखिएगा। अगर ग्रुप याद भी नहीं रहते हैं तो थोड़ा हिंट ले लीजिए कि अगर वो बल्कीनेस शो करते हैं तो वो सर इफेक्ट को शो कर सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए, 1,2,3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप लोगों के पास प्रेजेंट होना चाहिए। ये नंबर 1 कंडीशन होती है आप लोगों की SIR इफेक्ट की, ओके। अब मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए, आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग SIR इफेक्ट इज ऑब्जर्व। इनमें से किसमें SIR इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ऊपर आप लोगों के पास ग्रुप दे रखे हैं मैंने, नीचे आप लोगों को कुछ कंडीशंस दे रखी है, ओके। तो आप लोग ट्राई करिएगा, पर मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरे को आंसर तो मेरे को बताने हैं ही, बट आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर कि कैसे बताया, कैसे हुआ यहाँ पे। तो अगर अपन देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैंने बेंजीन सब में कॉमन है, बेंजीन आएगी। अब मुझे क्या देखना है, 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है क्या। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, ओके।
अब मैं सेकंड क्या देखती हूँ, जी डैश ग्रुप बल्कि है क्या। सबसे पहले मिडिल ग्रुप को लेकर चलना आप लोग, अगर वो बल्कि है तो वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, और अगर वो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो SIR इफेक्ट आप लोगों का कंसीडर होगा। तो सबसे पहले आप कौन सा ग्रुप देखोगे, जी डैश, जो मिडिल ग्रुप है आप लोग उस पर कंसिडर करोगे। तो जी डैश आपका COOH ग्रुप है जो कि बल्कि ग्रुप है, राइट। अब ये बल्कि ग्रुप है तो अपन जी पर आते हैं। जी क्या आ रहा है, CH3 और CH3 मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बल्कि, ये दोनों भी बल्कि, तो इसका मतलब क्या हुआ, SIR इफेक्ट आप लोगों के पास यहाँ क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ इस ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट में मूव करें अपन NH2। NH2 मैंने लिया ही नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन में इतनी कैपेसिटी, इसका आकार बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, मासूम सा होता है ये। एस ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, ये आकार होता है, और ये भी 1s का होता है। 2s की बात करूंगी तो फिर भी थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जा रही है, राइट। पर 1s की आकार तो सबसे छोटा होता है। तो अगर तीनों पे ही, पहले तो मिडिल पे चलो, तो ये बल्कि नहीं है, राइट। पर अगर अपन इसमें देख लें, अगर ये कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े ग्रुप लगाओ तो हो सकता है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाए, पर ये भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एब्सेंस हो गया, क्या हो गया, ये एब्सेंट हो गया, यानी SIR इफेक्ट यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन NMe2। अगर आप लोग यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन के साथ O2 या Me2 भी लग सकता है, यानी जी डैश ग्रुप क्या हुआ, बल्कि ग्रुप हुआ आपका। 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तो आपको देखना ही देखना है सब में ही, क्योंकि सारे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए मैं बार बार में कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो मिडिल ग्रुप क्या देखना है आपको, जी डैश वाला ग्रुप देखना है कि वो बल्कि है या नहीं है। तो NMe3 बल्कि ग्रुप है, तो इस वजह से क्या हुआ। अब अपन को पास वाले देखने हैं, तो पास वाला क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप बल्कि ही होता है, मिथाइल ग्रुप वही CH3 ग्रुप है आप लोगों का, तो सेम ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, राइट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो NH2 ग्रुप दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है, NH2, जो कि बल्कि ग्रुप है ही नहीं। अब ये चाहे कितने भी बल्कि हो, कितने भी मोटे मोटे, NH2 छोटी सी जगह में आना है, वो आ जाएगा आराम से, और अगर वो आराम से आ जाएगा तो रिपल्शन कम करेगा। अगर बल्कि एक साथ लगे हुए हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से SIR इफेक्ट फॉर्म होता है। बट यहाँ तो NH2 जो मिडिल ग्रुप है वही छोटा सा है, और Me चाहे बल्कि हो चाहे कैसे भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये एब्सेंस हो गया, राइट। अब बात करती हूँ नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है, SO3H। SO3H मैंने जी डैश ग्रुप में मेंशन कर रखा है, ये रहा आप लोगों के लिए, राइट। ये रहा आप लोगों के SO3H। अब SO3H अगर यहाँ पे कंसीडर है आप लोगों का, पास वाले कार्बन को देखो, ये बल्कि ग्रुप लगा रखा है, ये पूरा एक ग्रुप लगा रखा है मैंने, जो कि बल्कि कार्बन की चेंज लंबी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया बढ़ गया उसका। तो एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो बल्कीनेस शो करेगा। अगर बल्कीनेस शो करेगा तो ये SO3 का जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। तो SIR इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ओके गाइस, फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए लास्ट वाले की, अब मैं क्या लिया है यहाँ पे, मिडिल कार्बन में मैंने क्या लिया है आप लोगों के लिए, NO2 लिया है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्या है, आयोडीन लिया है। अब मैं आयोडीन यहाँ रखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है आप लोगों को लिए, लिखा हुआ है कि ऑल जी डैश ग्रुप किस में हो सकते हैं, जी ग्रुप भी हो सकते हैं। तो आई जी डैश में प्रेजेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आई आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे NO2 भी बल्कीनेस शो करता है, तो आयोडीन भी बल्कीनेस। अब आयोडीन बल्कीनेस कैसे शो करता है, तो लास्ट क्लास में रेजोनेंस जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि अप टू डाउन अगर अपन चलते हैं, पीरियडिक टेबल में अगर अप टू डाउन अगर अपन चलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होती है उसका मतलब मैंने उससे क्या लिया था, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होता है। तो सेम यही होगा, अगर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो ये क्या करेगा, जो ये NO2 है वो कहाँ जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, और आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, SIR इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है आप लोगों को। ओके गाइस, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आई होगी, आई होप आप लोगों को कंडीशन समझ में आई होगी कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं, क्या शो कर रही हूँ। SIR इफेक्ट तभी शो होगा जब 1
3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आप लोगों के पास बेंजीन प्रेजेंट होगी। ये मेजर कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप कहीं देखोगे तो वो आपकी भूल होगी, नंबर माइनस में जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आप लोगों के पास आ रही है तो आप SIR इफेक्ट को कंसिडर करोगे। ओके, सो लेट्स मूव। अब बात करते हैं हम लोग अब बात करते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। हम लोगों ने पढ़ लिया सर इफेक्ट, SIR इफेक्ट भी पढ़ लिया और ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ लिया। एसिडिक नेचर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। अब क्या बात करेंगे हम लोग, बेसिसिटी ऑफ पायरोल एंड एनिलीन। अब पायरोल एंड एनिलीन की बेसिसिटी दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, पर किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, किसकी बेसिसिटी कम होती है, तो वो अपन देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ले लो या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो। यहाँ मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है, जो कि मैंने पायरोल के लिए भी बनाई है और मैंने एनिलीन के लिए बनाई है। पायरोल क्या करता है, कहाँ से बेसिक नीचे शो करता है, पायरोल और एनिलीन दोनों ही कहाँ से करते हैं, नाइट्रोजन से बेसिक नेचर अपना शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोन पेयर है वो रिंग में जाएंगे और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती मिलेगी लास्ट तक। तो ओवरऑल पायरोल में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर परफॉर्म होती है, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलती है। ये जर्नल सा है, आप लोगों को आती होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो एक तो बेसिसिटी अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं एनिलीन की बात करूँ तो सेम वो भी नाइट्रोजन से ही बेसिक नेचर शो करेगा अपना। और क्या करेगा ये अपना जो इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ देगा, रिंग में पार्टिसिपेशन करवाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती रहेगी। तो ओवरऑल अगर एनिलीन की बात करूँ तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है एनिलीन की, 5, जो कि जनरल है। आप लोगों को पता होगी कि कितनी पायरोल में बनती है, कितनी एनिलीन में बनती है। अगर आप फिर भी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलती हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। कैसे हुआ, एनिलीन को मैंने मोर बेसिक बोला पायरोल से, क्यों बोला, किस लिए बोला, कैसे बोला, अब ये देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर है पायरोल के अंदर वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सेम ऐसा ही एनिलीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन के अंदर। बट यहाँ अगर आप लोग देखो तो ये डायरेक्ट रिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जबकि ये एक बार के लिए रिंग के बाहर डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है। रिंग के बाहर अगर डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है तो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड आप लोगों को ऑर्बिटल मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे रिंग के अंदर हो रहा है तो ऑलरेडी sp2 है, तो sp2 कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंडीशन तो ये हो गई, या आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एनिलीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करते हो वो 5 ही बनती है, जबकि पायरोल में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है। मतलब उसको स्टेबल होने के लिए 6 अलग अलग कंडीशन से गुजरना पड़ता है, जबकि एनिलीन को एक कम लगती है। इसलिए बेसिक नेचर ज़्यादा अगर कोई शो कर सकेगा, फटाफट अगर कोई शो कर सकेगा, तो वो कौन करता है, एनिलीन करता है। ओके, अब बात करते हैं एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। मैंने एक वर्ड यहाँ पे, मैंने एक लाइन लिखी है, एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। ये लाइन जो मैंने लिखी है अब इसको प्रूव करते हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं कि कैसे प्रूफ होता है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाया। H+ अगर मैं इंक्लूड कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे प्रोटोनेशन वर्क करवा रही हूँ। प्रोटोनेशन वर्क हुआ यहाँ पे, ठीक है। प्रोटोनेशन वर्क हुआ तो अब प्रोटोनेशन कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है कहाँ होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे होगा। कहाँ होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे प्रोटोनेशन होगा आप लोगों का, राइट। प्रोटोनेशन करवाने के बाद में मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, NH2 और ये रिंग बनाई, 5 मेंबर रिंग बनाई, एन के ऊपर क्या लगाया, प्लस चार्ज लगाया।
अगर एसिड ऐड हो रहा है, अगर प्रोटोन ऐड हो रहा है तो उससे क्या फॉर्म होगा, कॉन्जुगेट एसिड। और अगर कोई प्रोटोन ले रहा है तो वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि पायरोल ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है अभी यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की, सॉरी बेस की तरह, और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो कैसे शो होगा, कॉन्जुगेट एसिड में। अब मुझे स्टेबिलिटी देखनी है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। तो उससे पहले अपन क्या करें, एनिलीन की भी, एनिलीन पे भी प्रोटोनेशन करवा लेते हैं। एनिलीन पे प्रोटोनेशन कहाँ होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ वर्क करेगा, इस नाइट्रोजन के लोन पे होगा। कहाँ पे वर्क होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पे। और जैसे ही वर्क हुआ तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वो अपना क्या करता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करता है, राइट। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन हो रहा है, ओके। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, बेसिक नेचर की। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है उसका बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, राइट। नहीं समझ में आया, ये शुरुआत से समझाया जा रही हूँ कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉन्जुगेट बेस है, उसने प्रोटोन ऐड किया और वो क्या बना रहा है, अपना कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, राइट। प्रोटोन का एडिशन हुआ एंड देन क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉन्जुगेट बेस है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही चीज है सिंपल सी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्जुग स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बेसिक नेचर में स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के, राइट। परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने प्रोटोनेशन करवाया, हमें स्पीशीज मिली, हमें एक कॉन्जुगेट एसिड मिले, एनिलीन का भी मिला और पायरोल का भी मिला, दोनों के हमें कॉन्जुगेट एसिड मिले। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन मोर बेसिक नेचर शो करता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन से यहाँ पे कितने कंपाउंड जुड़े हुए हैं, 1 2, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए एक बार के लिए हाइड्रोजन को छोड़िए, यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़िए, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये ध्यान रखिए। आप लोगों के पास कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 और 1 2। अब दोनों कार्बन का मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों से पूछूं तो ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, राइट। आप लोगों को पता होगा कि डबल बॉन्ड के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं कार्बन किसी भी रिंग में, राइट। अब अपन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनिलीन के ऊपर। तो एनिलीन का भी कॉन्जुगेट एसिड है, यहाँ पे भी सेम कहाँ हो रहा है, प्रोटोनेशन कहाँ हो रहा है, होगा नाइट्रोजन के ऊपर हो रहा है। नाइट्रोजन ने प्रोटोनेशन करवाया, इससे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ऊपर वाले में रखना है। अब मैंने एक चीज बोली कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, परसेंटेज कैरेक्टर के, राइट। तो मोर स्टेबल क्या होगा, पहले तो मेरे को ये बताइए, sp2 sp देन sp2 देन sp3, यही होगा। अब आप एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है परसेंटेज कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। वहां पे 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोगों के पास लगे हुए हैं, जबकि नीचे सिंगल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा हुआ है। यानी यहाँ 2 लोगों का प्रेशर है आप लोगों के पास और यहाँ सिंगल का प्रेशर है। तो सिंगल का प्रेशर मतलब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एक एग्जाम हॉल में आप लोग 20 कैंडिडेट बैठे हो, ठीक है। एक तो 20 पर एक ही टीचर आके खड़ा हो और एक 20 कैंडिडेट के ऊपर 2 टीचर्स की ड्यूटी लगा दे,
तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, जहाँ 2 टीचर्स अवेलेबल है वहाँ प्रेशर आप लोगों के पास ज़्यादा है, और जहाँ सिंगल टीचर अवेलेबल है वहाँ प्रेशर आप लोगों के पास कम है। तो अगर 2 का प्रेशर लगेगा तो ये जो पायरोल का जो कॉन्जुगेट एसिड बना है आप लोगों के पास वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा, राइट। अरे बाबा, अगर 2 चीज़ का अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ, अगर 2 चीज़ को मैं एक साथ रख रही हूँ, अगर कैंडिडेट 20 है, 20 पे 2 टीचर लगा रखे हैं मैंने, बड़ा सारा हॉल है और उस पर 2 ही टीचर लगा रखे हैं, 20 है, 20 जने हो आप, 20 पे 2 टीचर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक टीचर ही कल सफिशिएंट होता है। अगर 20 कैंडिडेट पे मैंने 2 टीचर लगा रखे हैं आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा कि अगर आप लोग चीटिंग भी करना चाहोगे तो एक प्रेशर रहेगा कि यार ये टीचर नहीं तो वो टीचर तो देख लेगा, वो नहीं तो ये टीचर तो देख ही लेंगे हमें, तो ये प्रेशर रहेगा। जबकि अगर 20 कैंडिडेट पे मैंने सिंगल टीचर लगा रखा है तो क्या होगा, आप लोगों के ऊपर आप लोग थोड़े से टेंशन फ्री रहोगे कि जैसे ही टीचर पीछे वाली रो में जाएंगे अपन पूछ लेंगे किसी से, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के पास बेनिफिट होता है, राइट। तो वही चीज़ है कि अगर 2 जनों का प्रेशर पड़ेगा तो जो पायरोल का कॉन्जुगेट एसिड अपन को मिला है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा बजाय सिंगल के प्रेशर के। तो इसलिए क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा कौन से कॉन्जुगेट एसिड की हुई, एनिलीन वाले की। तो एनिलीन की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे शो कर रखा है, एनिलीन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है आप लोगों की, तो इसके बेसिक नेचर, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस है उसका भी बेसिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। आप लोग ऐसे देख सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को, कैसे मैंने डिसाइड किया। अब अपन कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप लोगों को कभी भी एसिडिक नेचर देखना हो या बेसिक नेचर का देखना हो, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो एसिडिक नेचर जब भी आप देखोगे तो पॉजिटिव एसिड यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मोर स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज को पहले आप देखोगे, फिर न्यूट्रल को लोगे एंड देन आप पॉजिटिव करोगे। जबकि बेसिक को लोगे तो जस्ट इससे रिवर्स करोगे, पहले आप नेगेटिव को लोगे, फिर न्यूट्रल को लोगे एंड देन आप किसको लोगे, पॉजिटिव को लोगे। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि एसिडिक नेचर अगर देखना है और आपके पास तीनों तरह की स्पीशीज दे रखी है, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव, तो पहले आप पॉजिटिव में देखोगे, देन आप न्यूट्रल पे जाओगे एंड देन आप नेगेटिव पे जाओगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन ले रखा है आप लोगों के लिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। इसमें बेसिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही हो गया जो आप लोगों को दिख रहा है। तो सबसे पहले बेसिक नेचर के लिए आप क्या देखोगे, नेगेटिव स्पीशीज आप लोगों की कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में मैं देखूँ नेगेटिव स्पीशीज कौन सी है, सिर्फ मेरे को तो ये एक ही दिख रही है। पहले इसको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। ये 5 स्ट्रक्चर्स है आप लोगों के सामने। अब मैं देखती हूँ बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर कहाँ से होता है, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज वाली जितनी भी स्पीशीज है उनको कंबाइन करो। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल में अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास सिर्फ एक है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए। उसके बाद में अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए, तो अब मैं क्या देखूंगी, न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज। तो न्यूट्रल चार्ज कहाँ पे, एक तो 3 नंबर पे और एक 4 नंबर वाले पे। तो अब मेरे को देखना है कि मोर बेसिक कौन सा होगा। याद करो अभी जस्ट बात करी थी मैंने पायरोल की और एनिलीन की, सेम ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वही है, जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे भी वही लोन पेयर है। तो इजीली अवेलेबल लोन पेयर कौन से हो गए आप लोगों के, ये वाला लोन पेयर, क्योंकि आगे कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है आप लोगों के पास, कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है आप लोगों के पास, इसलिए इजीली अवेलेबल कौन सा होगा, ये लोन पेयर। तो मोर बेसिक कौन सा हो गया, 3 नंबर वाला एंड देन 4 नंबर वाला। तो ये न्यूट्रल खत्म आप लोगों के, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज खत्म आप लोगों की। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रल खत्म है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज खत्म। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर है,
एक तो ये और एक आप लोगों का ये, वही सेम चीज़ है, वही चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि मोर एसिडिक कौन सा है। तो जो एसिडिक ज़्यादा है उसका बेसिक नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको ये रिंग के इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एक ये है जो इसको जस्ट इसके पास वाला इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। तो जस्ट एक तो पास से आ रहा है, एक दूर से आ रहा है। आ दोनों तरफ से ही है, आ दोनों तरफ से ही रहे हैं, दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। बट एक चीज़ याद रखो, इसके पास क्या कंडीशन आ रही है, एक तो जस्ट इससे अड़ाकर ही दो लगे हुए हैं कार्बन कार्बन, और एक इसके बाद में है sp2 कार्बन। तो इसके पास प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रोटॉन ज़्यादा जल्दी से निकालेगा और निकाल के ये अपनी कैरेक्टर में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन जल्दी रिमूव करेगा, ये वाला, क्योंकि दोनों sp2 कार्बन अगर प्रेशर देंगे तो आपको रिमूव करना पड़ेगा अपना जो प्रोटॉन है। तो ये मोर बेसिक हो गया यहाँ पे, एंड देन आपका 5 नंबर कार्बन हो गया। तो बस एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिक देख रहे हो तो नेगेटिव पहले आएगा, और एसिडिक देख रहे हो तो पॉजिटिव। कोई भी एक याद रखिएगा, दोनों याद मत रखना, लेकिन क्योंकि दोनों जब याद रखोगे ना तो एग्जाम में ये तो पता होगा कि यही ऑर्डर रहता है, लेकिन कौन किसका ऑर्डर होता है वो भूल जाते हैं। कई स्टूडेंट्स, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वही चीज़ें, कोई भी एक चीज़ याद रख लीजिए, चाहे एसिड याद रख लीजिए, चाहे बेसिक नेचर का ऑर्डर याद रख लीजिए, कोई सा भी एक याद रख लीजिए। मैं तो मोस्ट ऑफ बेसिक नेचर याद रखती हूँ, क्योंकि बेस यानी नेगेटिव जल्दी याद होता है एसिड की बजाय। तो बेसिक याद रखूंगी तो बेसिक में भी सिर्फ नेगेटिव याद रखती हूँ, नेगेटिव फिर तो न्यूट्रल आना ही है और लास्ट में पॉजिटिव आना है। और जैसे इसका रिवर्स कर दूंगी तो मेरे पास कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, एसिडिक का ऑर्डर आ जाएगा, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। तो एसिडिक नेचर को आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, सबसे पहले आपके पास पॉजिटिव, देन न्यूट्रल, और देन आपके पास नेगेटिव वाले आने चाहिए, राइट। ये आप लोगों के पास शो होनी चाहिए। तो अब अपन लोग देखते हैं, पहले तो पॉजिटिव को देख लो, कितने हैं आप लोगों के पास भाई पॉजिटिव। यहाँ तो मुझे एक ही दिख रहा है पूरे में, पहले तो नंबर दे लेती हूँ ताकि इजी रहे। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7, राइट। अब ऑर्डर अपन को डिसाइड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कौन सी आपके पास, सिर्फ एक है जो कि 7 नंबर। अब उसके बाद में अपन लोगों को देखना है कि न्यूट्रल स्पीशीज आप लोगों के पास कौन कौन सी है। तो न्यूट्रल देखूं तो मैं, एक तो ये है मेरे पास, फिर एक 4 नंबर वाली है, राइट, फिर एक 5 नंबर वाली है, एंड देन 6 नंबर वाली है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, एक बार के लिए इसको छोड़ दो, फिनॉल को एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि फिनॉल का लीस्ट होता है। फिनॉल हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रॉ करेगा, तो ये लीस्ट बेसिक होता है। तो 6 नंबर को एक बार के लिए सबसे लास्ट में लिख दो। आप, मैं बोल रही हूँ कि अगर फिनॉल आप लोगों के पास आ जाता है तो उसको सबसे लास्ट में रख देना न्यूट्रल स्पीशीज में, राइट। अब अपन बात करते हैं, बाकी अपने पास 3 बच गई। अब उसकी बात करूँ तो पहले देखिए यहाँ पे C कार्बन के साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, जो इसको इसके साथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दो तो हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, इससे कम देगा। तो मोर बेसिक कौन सा हो गया, 4 नंबर वाला। एंड देन आपके पास अब फर्स्ट आएगा या 5th आएगा, तो ये कैसे कंसिडर होगा, COOH तो सेम है, लेकिन यहाँ पे CH2Cl और यहाँ पे सिर्फ H जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से मोर बेसिक कौन सा हो गया, 1 नंबर वाला। और उसके बाद में आपके पास आया 5 और 6 मैंने कंसिडर कर ही रखा है। अब क्या बचे आप लोगों के पास, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जो कि 2 है आप लोगों के पास। यहाँ पे एक तो 2 नंबर स्ट्रक्चर और एक 3 नंबर स्ट्रक्चर। अब 2 होगी या 3 होगी, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये कब स्टेबल होगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और यहाँ पे कब हो रही है, इतनी सारी रेजोनेटिंग। तो ये बेसिक कैरेक्टर थोड़ा कम शो करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आप लोगों के, तो उसको वो जो अटैक करेगा तो उसको जगह नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे जबकि 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रही है, और प्लस यहाँ पे Cl ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन
अपनी तरफ लेने का काम करते हैं। सॉरी गाइस, एरो गलत लग गया। अपनी तरफ लेने का काम करते हैं। तो ये मोर बेसिक हो गया बजाय किसके, क्योंकि यहाँ पे Cl ग्रुप आप लोगों के पास जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, 2 एंड देन 3। तो ये आप लोगों का ऑर्डर हो गया एसिडिक नेचर का। तो एसिडिक नेचर हो चाहे बेसिक नेचर हो, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल को अलग अलग करो, फिर एसिडिक पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो, और बेसिक पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। साइड इफेक्ट भी आ सकता है यहाँ पे, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है तो फिर उसका बेसिक नेचर उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। होप करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के पास, आप लोगों के मन में क्लास को लेकर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस।